हेलो दोस्तों, यह वीडियो बीपीएससी तथा एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो आगामी आने वाले 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम तथा सचिवालय सहायक एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैनल के नाम के अनुरूप आपको एग्ज़ाम में मदद करने को तत्पर हैं हम लोग। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दें और इस प्यार के रूप में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का वीडियो बना पाऊँ इस चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड। आगे देखिए, एग्ज़ाम पॉइंटर, ठीक है, जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है। इसमें सबसे पहले भारतीय इतिहास के पाठ को देख रहे हैं अभी हम लोग, जो होगा ये, ठीक है। तो वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं किसको? महर्षि वेदव्यास को, ठीक है। महर्षि वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माने जाते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण को। वह ग्रंथ जिसमें जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी संकलित है कल्पसूत्र में। वह काल जिसका संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर करता है प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों किन्ना नदी तमा के नाम से जानी जाती थी। सरस्वती नदी, सरस्वती को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड नदी बोला जाता था। किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित हुआ था? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुआ था। हय्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था, जिसका पुत्र कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। प्रत्यहंता बोला जाता था उनको, ठीक है, और कुनिक भी बोला जाता था अजातशत्रु को। वह बौद्ध भिक्षु जिससे मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उपगुप्त, ठीक है। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से, लेकिन किसके कहने पर? तो वो अपने चचेरे भाई का बेटा, या चचेरे भाई कौन था? सुसीम का बेटा निग्रोध से बौद्ध के प्रति झुकाव हो गया था, निग्रोध के कहने पर, ठीक है। और निग्रोध के कहने पर ही उपगुप्त से अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। वह शासक जिसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पैगोडा। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी कौन? बहार खान लोहानी ने। शेर शाह को शेर की उपाधि किसने दिया था? बहार खान लोहानी ने। अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। भक्तिकालीन संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, रामानंद। भक्तिकालीन संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 संत थे, रामानंद। हैदराबाद के निजाम व बालाजी बाजीराव के मध्य संधि हुई थी, झलकी की संधि, 1752 ईस्वी में। झलकी की संधि कब हुई थी? 1752 में, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था, कहाँ पे? वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था, ठीक है। किनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुए थे? डी.के. कर्वे के अथक प्रयासों के बाद डी.के. कर्वे के अथक प्रयासों के बाद बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में अंग्रेजी सत्ता के दौरान धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन था महात्मा गांधी का। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 65 बीपीएससी में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब प्रांत में हुए कुका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत जवाहर लाल और राम सिंह कुका। भगत जवाहर मल था, ठीक है, और राम सिंह कुका ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब प्रांत में हुए कुका विद्रोह का नेतृत्व करता थे। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। लिटन लाया और रिपन हटाया। अब देखते हैं कला और संस्कृति पाठ को। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह देव प्रथम। देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है ललितपुर उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मंदिर निर्माण की वह शैली जिसकी विशेषताओं में आयताकार आधार, चार दीवारी, गोपुरम, पिरामिडनुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण शामिल है। किसमें? द्रविड़ शैली में। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया? इल्तुतमिश ने। गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। और दिल्ली सल्तनत का शासक कुतुब मीनार का जो निर्माण पूर्ण कराया था इल्तुतमिश, और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक जो एक मंजिल एक्स्ट्रा यानी 5 मंजिल जो है वो बनवाया था और उसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा के पास में ही है। मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला के प्रांगण में मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिषद को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था वर्ष 2002 में। ठीक है, जो कि बीपीएससी 64वीं में पूछा गया है। मूर्ति निर्माण की वह शैली जिसका विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था, गंधार शैली का। ठीक है, गंधार शैली का। पूरा पाषाण काल से संबंधित भारतीय चित्रकला के प्राचीन नमूने और चिन्ह मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। वह वर्ष जब उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2014 में। पर्युषण पर्व मनाने वाला प्रमुख समुदाय जैन समुदाय है। थुल्लुल कोथु थेय्याम या मुडियेट्टू लोकनाट्य से संबंधित राज्य कौन सा है? केरल है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में से एक गोवर्धन पीठ स्थित है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। भारत के प्राचीन दार्शनिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत नियतिवादी दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं मक्खली गोसाल। भारत में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं ललित कलाओं को प्रोत्साहित, संरक्षित, विकसित करने के उद्देश्य से ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। बोधिसत्व पद्मपाणि का वह चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी स्थित है कहाँ पे? अजंता में। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत भावी बुद्ध
जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे माना जाता है मैत्रेय को। सरहुल जनजातीय नृत्य से संबंधित जनजातीय उरांव झारखंड का, जो कि झारखंड में यह जनजाति पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। वैसे बिहार में भी उरांव जनजाति है, ठीक है। कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाते हैं पुरंदरदास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तराना शैली के खोजकर्ता माने जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तराना शैली के खोजकर्ता माने जाते हैं अमीर खुसरो। एल्बम और मुरक्के शैली और अलंकृत हाशिए का प्रयोग मुगल काल में किस शासक के काल में चित्रकारी का प्रमुख लक्षण रहा है? जहांगीर। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख संरक्षणकर्ता माने जाते हैं राजा सावंत सिंह। किशनगढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में। वह शासक जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर। अब मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग का किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माणकर्ता माने जाते हैं कृष्ण प्रथम को। प्रसिद्ध चित्र बानी ठनी जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा की संज्ञा दी गई है, संबंधित है किससे? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से। थैंक यू फ्रेंड।